हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, जो हमारे पास ये क्वेश्चन है उसमें पूरा लेंस और इमेज कैसी बनती है, क्या बनती है, पूरा ये सब बताया हुआ है। ठीक है, तो इसका हमारी इस क्वेश्चन में कोई काम नहीं है, इसलिए मैं इसको पढ़ नहीं रहा हूँ, सीधा मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। तो देखिए, पार्ट ए में लिखा है द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर इज रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। व्हाट इज द रेंज ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन दिस केस। देखिए, बोला है कि जो इमेज है वो रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड बन रही है, तो रेंज ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है। तो देखिए, कॉन्वेक्स लेंस है। अब कॉन्वेक्स लेंस में फोकस, रेडियस ऑफ कर्वेचर या सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल और इस साइड फोकस और फिर से सेंटर रहता है। ठीक है, इसको F1C1 और ये F2C2। तो इमेज रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड कब बनेगी? जब इमेज यहाँ कहीं पर बन रही हो, इस साइड, है ना। इस साइड इमेज, यानी लेंस में जब इमेज मिरर के राइट हैंड साइड बनती है तो वो रियल इमेज कहलाती है। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से केसेस में इमेज जो है वो रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड बनेगी। तो सबसे पहले मान लो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हो, इन्फिनिटी पे कहीं, जैसे सन, तो इमेज रियल, इन्वर्टेड, तो देखिए इमेज रियल और इन्वर्टेड तो बन रही बट मैग्नीफाइड नहीं बन रही है, बल्कि पॉइंटेड बन रही है। तो इन्फिनिटी पे नहीं रख सकते हम ऑब्जेक्ट को। अब ऑब्जेक्ट को हम बियॉन्ड सेंटर रखते हैं, तो भी क्या होगा, देखिए ये रे होगी पैरेलल और ये फोकस से पास होगी, और अगर पोल से जा रही है तो सीधी चली जाएगी। देखिए, इसमें भी इमेज जो है रियल और इन्वर्टेड तो बन रही है बट मैग्नीफाइड इस केस में भी नहीं बन रही है। अब हम क्या करते हैं, चलिए अब ऑब्जेक्ट को सेंटर पे रख देते हैं। तो देखिए, जब भी हम ऑब्जेक्ट को सेंटर में रखें तो हमें पता होना चाहिए कि जो उसकी इमेज बनती है वो इस दूसरे सेंटर पे कहीं पे बनती है और सेम साइज की इमेज बनती है। तो अभी भी क्या हुआ, इमेज रियल, इन्वर्टेड तो बनी बट सेम साइज की बन रही है, लेकिन क्वेश्चन में आप देखोगे तो आपको बोला है मैग्नीफाइड बननी चाहिए इमेज, तो यहाँ पे भी मैग्नीफाइड नहीं बन रही है। ठीक है, तो चलिए ये यहाँ पे भी नहीं रख सकते अपन। तो अब मैं क्या करता हूँ, मान लो मैं इमेज सेंटर और फोकस के बीच रखता हूँ। तो देखिए, इस केस में हमारी इमेज जो है वो रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड बनती है। अब अगर इमेज को मान लो हम फोकस में रख दें तो ये जो रे है वो पैरेलल हो जाती है, और तो देखिए इस केस में भी जो हमारी इमेज बनेगी वो रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड बनेगी, बिल्कुल। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पर, सेंटर से फोकस के बीच और फोकस पॉइंट में भी रख रहे थे तो भी मैग्नीफाई ही हो रही थी। लेकिन अब अगर हम इमेज को फोकस और पोल के बीच में रख दें तो देखिए इस केस में क्या होता है, क्योंकि अब यहाँ रे डाइवर्ज हो रही होती है इसलिए हमें इसे बैक ट्रेस करना पड़ता है। अब जो इमेज बनती है वो मैग्नीफाइड तो होती है बट रियल नहीं होती, और देखिए इन्वर्टेड भी नहीं बन रही। देख सकते हैं आप, इमेज जो है वो सीधी बन रही है, यानी कि इरेक्ट बन रही है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड, तो अब हम आंसर कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की जो रेंज होगी वो C या F के बीच में हम रख सकते हैं, तो इमेज जो है रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड बनेगी। या तो फोकस पे भी रख दें अगर, तो भी इमेज जो है वो रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड बनेगी। तो देखिए, अब इसमें फोकल लेंथ गिवन है F इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो हमको पता है कि जो सेंटर है वो फोकस का डबल होता है, यानी कि 2F। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 यानी कि 4 सेंटीमीटर। तो हमारी ऑब्जेक्ट की रेंज आ जाएगी 2 सेंटीमीटर टू 4 सेंटीमीटर। तो चलिए पार्ट बी सॉल्व करते हैं। तो पार्ट बी में क्या लिखा है, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। व्हाट इज द रेंज ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन दिस केस। तो देखिए, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले डायग्राम में बताया ही कि इमेज वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड कब बनती है। तो चलिए मैं जल्दी से एक बार फिर से एक डायग्राम बना देता हूँ। मान लेते ये फोकस और ये सेंटर है। अब अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल या फिर ऑप्टिकल सेंटर, जो भी बोलना चाहें, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं
जब भी रे डाइवर्ज हो रही होती है हमें उसे बैक ट्रेस करना पड़ता है। तो देखिए अगर मैं इसको बैक ट्रेस करूं तो पीछे कहीं पे जो रे होती है वो कट होती है और जो इमेज बनेगी वो लेफ्ट हैंड साइड में बनेगी। तो लेंसेज के लिए अगर इमेज लेफ्ट हैंड साइड पे बने तो उसे हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। ठीक है, वर्चुअल और इरेक्ट भी है, देखिए सीधी, और प्लस मैग्नीफाइड भी बनी है। तो इसका मतलब है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखें तो इमेज जो है वो वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड बनेगी। देखिए अब इसमें फोकस दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और ऑप्टिकल सेंटर को तो हम 0 लेते हैं, तो यहाँ पे रेंज हो जाएगी 0 to 6 सेंटीमीटर। तो चलिए सी का पार्ट 1 है। An object is placed at a distance of 12 cm from the optical center of a convex lens of focal length 18 cm. Draw a labeled ray diagram to show the formation of image in this case. तो चलिए हमें सबसे पहले तो एक ध्यान रखना है कि कौन सी लेंस दी हुई है, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो फोकस है वो पॉजिटिव रहता है, ठीक है, यू हम नेगेटिव रखते हैं, और इमेज कहाँ पर बनेगी हम कैलकुलेशन के बाद देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले लेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब देखिए फोकल लेंथ दी हुई है 18 सेंटीमीटर और मैंने अभी ही बताया कि इसमें फोकल लेंथ पॉजिटिव ही रहती है। इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। u की जगह हम रख देंगे 12, और क्योंकि देखिए जो u है वो लेंस के लेफ्ट हैंड साइड में प्लेस्ड रहता है, इसीलिए इसे हम माइनस के साइड रखते हैं, क्योंकि देखिए अगर इसे हम प्लस एक्स मानेंगे तो इसे माइनस एक्स, ठीक है, तो माइनस साइड रखें इसलिए यू को हम माइनस में ही लेंगे। इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। अब माइनस और माइनस कट कर देते हैं तो 1/18। अब देखिए प्लस 1/12 लेफ्ट हैंड साइड जाके माइनस 1/12 हो जाएगा, इक्वल टू 1/v। तो 1/v इज इक्वल टू, अब देखिए 12 और 18 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 36। तो 18 2 ज़ा 36 माइनस 12 3 ज़ा 36, इसलिए यहाँ 3 आ जाएगा। तो 1/v इज इक्वल टू माइनस 1/36, यानी कि v इज इक्वल टू माइनस 36 सेंटीमीटर। अब देखिए मैग्नीफिकेशन नहीं पूछा हुआ है पर मैं मैग्नीफिकेशन भी निकाल लेता हूँ। लेंस के केस में मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू v/u। तो देखिए v की जगह हम -36 रख देते हैं और u की जगह -12। तो माइनस माइनस कट गया, 12 3 ज़ा 36, यानी जो हमारी इमेज है वो 3 टाइम्स मैग्नीफाई हो गई है। तो ये और मैग्नीफिकेशन प्लस में आया है, यानी इमेज हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगी, मतलब इरेक्ट बनेगी। अभी मैं रे डायग्राम बनाता हूँ तो सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। देखिए तो रे डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले तो एक लेंस ले लेते हैं, हम प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं। अब अंदाजे से इसको मैं F1 ले लेता हूँ और इसको C1, इस पॉइंट को F2 ले लेता हूँ और इस पॉइंट को C2। अब देखिए फोकल लेंथ कितनी दी हुई थी, 18 सेंटीमीटर, और सेंटर और ऑप्टिकल सेंटर के बीच हमने क्या डिस्टेंस निकाल ली थी, 36। अब देखिए हमने ऑब्जेक्ट को कितने डिस्टेंस पे पुट किया था, -12, यानी मान लेते हैं वो यहाँ कहीं पर होगा। चलिए इमेज भी हमने निकाल चुका है, -36 पे ही बन रही है, यानी सेंटर पे ही बन रही है इमेज। तो ऑब्जेक्ट से अगर कोई रे पैरेलल होगी तो वो फोकस से पास होगी, और अगर ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो वो सीधी निकल जाएगी। अब देखिए जब भी रे डाइवर्ज होती है हमें उसे बैक ट्रेस करना पड़ता है, तो बैक ट्रेस कर लेते हैं। देखिए हमें पता है कि इमेज सेंटर पे ही बनेगी, तो मैं उसके अकॉर्डिंग ही कट कर देता हूँ, क्योंकि हमें एक अप्रॉक्सीमेट डायग्राम बनाना रहता है, एकदम करेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं रहती। तो यहाँ कहीं पे हमें कट ऐसा मिलेगा। अब देखिए ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच में जो डिस्टेंस थी वो थी 12 सेंटीमीटर की, और इमेज और लेंस के बीच जो डिस्टेंस थी वो हमने निकाल लिया था 36 सेंटीमीटर।
तो ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ सी के पार्ट 1 का। चलिए अब सी का पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। चलिए सी के पार्ट 2 में लिखा है कि द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स लेंस इज रियल, इन्वर्टेड एंड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स एंड द इमेज इज 60 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, गिव जस्टिफिकेशन फॉर योर आंसर। तो देखिए, रियल, इन्वर्टेड और सेम साइज की इमेज तभी बनती है कॉन्वेक्स लेंस में जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर पे प्लेस करें। ये हमें पता होना चाहिए, और मैंने इस क्वेश्चन के शुरू में ही डायग्राम भी बना के दिखाया था इसका, किस केस के लिए। देखिए ये F1 हो गया और ये C1। तो देखिए जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर पे रखते हैं तो अगर देखिए कोई रे पैरेलल है तो वो फोकस से पास हो जाएगी, और अगर फोकस से जा रही है तो पैरेलल हो जाएगी। तो देखिए मैं F2 यहाँ ले लेता हूँ और C2 यहाँ ले लेता हूँ। देखिए आपको ये पता ही रहना चाहिए कि जो इमेज है सेंटर पे रखो तभी सेंटर पे बनती है। अगर आपको ये नहीं पता रहेगा और आप फ्री हैंड ड्राइंग बनाएंगे तो वो ज़रूर डायग्राम में मिस्टेक हो ही जाएगी, क्योंकि जब तक हम एकदम प्रोट्रैक्टर, राउंडर और प्रॉपर लेंस के ऐसे मेज़रमेंट के साथ डायग्राम नहीं बनाएंगे तब तक वो करेक्ट नहीं बनेगा। इसीलिए हमें ये पता ही होना चाहिए कि जब सेंटर पे रखते हैं ऑब्जेक्ट को तो इमेज भी सेंटर पर ही बनती है। तो उसके हिसाब से फिर अपने डायग्राम को एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद लिखा है इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द इमेज इज 60 सेंटीमीटर। देखिए क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट और इमेज यानी यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी डिस्टेंस दी हुई है 60 सेंटीमीटर। तो लेंस की फोकल लेंथ निकालना है। तो देखिए सेंटर से फोकस, फोकस से ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से फिर फोकस, और इस फोकस से सेंटर, ये सभी डिस्टेंस सेम ही रहती है। तो जाहिर सी बात है जब सभी डिस्टेंस सेम है तो हम 60 को 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो 4 1 ज़ा 4 और 4 5 ज़ा 20। तो बड़ा ही सिंपल था, सभी डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर हो गई। और क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि फोकल लेंथ निकालो। तो देखिए फोकल लेंथ भी कितनी निकल गई, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच की डिस्टेंस को ही फोकल लेंथ बोलते हैं। तो फोकल लेंथ कितनी आ गई, 15 सेंटीमीटर। पर देखिए ये कॉन्वेक्स लेंस है तो हम फोकल लेंथ को प्लस में लेते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा F इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो देखिए हमने सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।